मुर्गों का खून लगा के आए और बोल भी रहे हैं कि हमने तो मुर्गा खून लगा के साबित कर दिया कि तेरे भाई ने हमें मारा है। इसके मारा अद्धा उसके साथ छेड़छाड़ कर सबूत दोगे, बयान दोगे तो तुम्हारी लड़कियां बचेगी नहीं, घर में कोई लेडीज नहीं बचेगी। कितनी गंदी निकालियां दे रहे हैं एकदम से ही। कंप्लेन है, लट मरवा मार के भगाएंगे यहाँ से। वो भगाओगे? अरे कंप्लेन है, हमें डॉक्टरों ने बोला है, जो डॉक्टर बोल रहा है। मैं ना वहाँ पे रोड पे थी, मैं वहीं पे रहती हूँ जहाँ पे मारपीट हुई थी। उन्होंने इतनी गंदी तरीके से मारा गया और मैं इनके घर गई बुलाने की, ये देखो मार रहे हैं उनको, तो मुझे धमकी दिया गया कि तेरे साथ देखते क्या होता है। कह रहे हैं तुम्हारे औकात है पैसे देने की, तुम पैसे दो, अभी हम तुम्हें अब भी सुनवाई करेंगे। कह रहे हैं पुलिस अस्पताल। हाँ, ये बोल रहे हैं पैसे तो हम सुनवाई करेंगे, तो उस टाइम सुना नहीं करेंगे। हम अभी सुनवाई करते हैं तुम्हारी, जो तुम्हारी औकात है क्या पैसे देने की। और ऊपर से कह रहे हैं कि तुम्हारा जितना तुम भरोगे ना उतना हमारे बच्चे मुझ के बहा देते हैं, हम ऐसे पैसे को उड़ा देते हैं। साफ साफ मना कर रहे हैं, कह रहे दवाई देती जाओ अब घर, 3 दिन बाद आना। और वो पेशेंट बोल रहा है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दर्द हो रहा है, इसको दोबारा चेकअप करवाना है। हमने तो नहीं कर रहा चेकअप, मना कर रहा है साफ साफ। पुलिस वाला हमको धमकी दे रहा है, उल्टा कह रहा है तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। देखिए अभी एक मामला जो है वो सामने आ रहा है कि आपसी रंजिश, जो कि पिछले 7-8 साल पुरानी आपसी रंजिश है, जिसका बदला जो है वो अब तक इनसे लिया जा रहा है। आप मेरे साथ ये देखेंगे कि इनकी ये हालत देखें, किस तरीके से जो है कुछ बदमाशों द्वारा इन्हें पीटा जाता है, जिनके साथ 7 से 8 साल पहले एक मामूली सी बात पे इनकी दुश्मनी थी, लेकिन उसके बाद जो है लगातार इनसे बदला लिया जा रहा है। आप देख सकते, देखिए अभी तो आपने इनको देखा तस्वीरों में, एक और मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी जिसमें इनका ये भाई भी है, जिसके साथ इतनी ज़्यादा मारपीट की गई कि इतनी ज़्यादा ख़राब हालत जो है वो उसकी कर दी। वो इस वक्त जो है वो अस्पताल में, लेकिन जो अस्पताल वाले हैं वो उसका इलाज नहीं कर रहे, इसी हालत में जो है उनको वहाँ पे छोड़ दिया है। अंदर जो है हम अब कवरेज नहीं कर सकते, लेकिन जो क्लिप हमने बनाई वो आप देख सकते हैं, जो इनके रिश्तेदारों द्वारा हमें भेजी गई। साफ तौर में उसमें देखा जा रहा है कि किस तरीके से अस्पताल द्वारा पेशेंट को ऐसा ही छोड़ दिया गया, जिसके बाद जब हम भी अंदर गए तो ये गार्ड यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी भी तरीके की कोई बातचीत जो है वो फैमिली से नहीं करने दे रहे। अभी आप देखें, हम इनसे जुड़ के जो है बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से जो है उन लोगों ने इनको मारा। नमस्कार सर, क्या नाम है? शंकर अहिरवार। क्या कुछ हुआ पहले पूरी बात? मैम आज का जो मैटर था वो ऐसा था कि मैं तो अपनी गाड़ी साफ़ कर रहा था, मतलब हमें कहते हैं कल के गांव के लिए निकलना था, तो कार के ऊपर जो कैरियर लगता है मैं तो उसको लगा रहा था। कल शाम को करीब 8 बजे के आसपास। तो हुआ क्या कि मतलब करीब के 15-20 लड़के जो कि हमारे ही कुछ कॉलोनी के थे, कुछ वजीरपुर गांव के, कुछ अपने ए ब्लॉक के वजीरपुर के, और कुछ उसमें कहते नाबालिग भी थे। उसमें कितने थे वो? कम से कम 15-20 होंगे लगभग। 15-20। तो उन्होंने आते ही कहते मतलब एक ने पीछे से पकड़ा और 3-4 आते ही कहते हैं लोहे की रोड, और मतलब उनके पास असला भी था, हथियार भी था, देसी कट्टे थे 1-2 जनों के हाथ में, ये अज्जू के हाथ में और काका के हाथ में, इनके हाथ में देसी कट्टा भी था। तो फायरिंग भी उन्होंने करी थी वहाँ पे, बट लगी नहीं। तो वो आते ही कहते मतलब कहते लोहे की रोड और पाइप अंधाधुंध मारने लग गए, और यही कहने लगे कि अभी तुमने हमारी कहते दारू सट्टे की कंप्लेन करी थी, इसलिए हम तुझे मार रहे हैं। आपने उनकी दारू सट्टे की कंप्लेन की थी? कब की थी? ये करी थी इन्होंने भी करीब 1.5-2 महीने पहले मेरी गाड़ी का नुकसान करा था, तो उसके चलते फिर मैंने कहते पुलिस को जानकारी दी थी, तो वो इंक्वायरी नहीं कर रहे थे। और ये जो 7-8 साल पहले की दुश्मनी है ये क्या? वो हाँ, ये भी कहते दारू सट्टे गई है। इसलिए क्या, जब ये लोग कहते हैं कॉलोनी में दारू सट्टा बेचते हैं तो वहाँ के हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो आए दिन वही कहते हैं चोरी चकारी, स्नैचिंग, लूटपाट, जो कि हमारे साथ भी कई बार हुआ है। तो इस वजह से फिर हमें कंप्लेंट डालना पड़ा कि भाई थोड़ी कहते हैं इन चीज़ों में रुकावटें आए। क्या करा उठाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो देखिए जैसे कि अस्पताल में जो है हम नहीं जा सकते, लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पेशेंट को जो है यहाँ से भगाया जा रहा है। आप अंदर देख सकते हैं सभी गार्ड जो है वो वहाँ पे मौजूद है, सभी गार्ड्स वहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। परिवार के ऊपर जो है किस तरीके से हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि यहाँ से जो है पेशेंट। और आप कौन है उनकी? मैं उसकी फ्रेंड, मैं ना वहाँ पे रोड पे थी, मैं वहीं पे रहती हूँ जहाँ पे मारपीट हुई थी। उन्होंने इतनी गंदी तरीके से मारा गया और मैं इनके घर गई बुलाने की, ये देखो मार रहे हैं उनको, तो मुझे धमकी दिया गया कि तेरे साथ देखते क्या होता है। किसने धमकी दी? धमकी उन लड़कों ने ही दी है, अज्जू, काका, ये सब कुछ लड़कों का नाम पता है, लेकिन आयान यानी ये सब भी धमकी दिए कि तुझे मार दूंगा, देखते रहते सब क्या कर दूंगा। ये धमकी दी जा रही सरेआम रोड पे, मैं अब निकल नहीं सकती। मतलब आपको अभी भी धमकियाँ? मेरे को रात को धमकी मिली है
ठीक है, तो देखिए जो बीच बचाव के लिए आए उनके साथ उनको भी जो है कितनी ज्यादा धमकी दे रहे हैं। पुलिस वाले कितनी बदतमीजी से बात। पुलिस किसने बुलाई है? किसी ने बुलाई, इन्हीं लोगों ने बुलाई है। ठीक है, तो देखिए अभी आप अंदर देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे जमावड़ा यहाँ पे इकट्ठा कर लिया पुलिस वालों का, गार्ड्स का, क्योंकि परिवार की एक ही मांग है कि जो हमारा पेशेंट है उसका इलाज किया जाए, लेकिन अस्पताल द्वारा जो है पेशेंट का इलाज नहीं किया जा रहा, जिसके चलते आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अंदर परिवार के साथ जो है बहस की जा रही है। अभी देखिए जिस तरीके से जो है आपने पूरा मामला सुना, उन्होंने बताया कि उनके एरिया में जो है दारू सट्टे का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा है, जिसका विरोध इन्होंने किया कि दारू सट्टा जो है इस तरीके से एरिया में चल रहा है, जिसके बाद शायद वो शिकायत करना जो है इनको इतना ज़्यादा भारी पड़ गया। सर आपने सोचा था कि एक शिकायत करेंगे और आप पे इतना भारी पड़ेगा? नहीं मैडम। आपके अलावा कोई और पड़ोसी था आपके साथ इस शिकायत में? किसी और के साथ ऐसा हुआ उन लोगों द्वारा? नहीं मैडम, होता भी है तो पुलिस वाले क्या कि उनको कहते चौकी में बुला के ही। बताओ कैसे पुलिस वाले कह रहे हैं तुम्हारे औकात है पैसे देने की, तुम पैसे दो अभी हम तुम्हें अब भी सुनवाई करेंगे, कह रहे हैं पुलिस अस्पताल। हाँ ये बोल रहे, कह रहे हैं पैसे तो हम सुनवाई करने तो उस टाइम सुना नहीं करें, हम अभी सुनवाई करते हैं तुम्हारी, दो तुम्हारी औकात है क्या पैसे देने की? उनकी औकात है, उन्होंने पैसे दिए हमें, तुम्हारे पास है? कौन से थाने की पुलिस है? ये पता नहीं कहाँ, अशोक भर थाने की है। हाँ, और ऊपर से कह रहे हैं कि तुम्हारा जितना तुम भरोगे ना उतना हमारे बच्चे मुँह के बहा देते हैं, हम ऐसे पैसे को उड़ा देते हैं, तुम्हारी औकात नहीं हमें देने के लिए, तुम औकात बनाओ तो हम तुम्हारी सुनवाई करेंगे। उल्टा पुलिस वाला, ये पुलिस वाले बोल रहे हैं। अभी आपके पेशेंट को बिल्कुल ऑपरेट नहीं, वो कह रहे हैं हम नहीं सुनेंगे, जाओ साफ मना कर रहे हैं, कह रहे दवाई दे दी जाओ अब घर 3 दिन बाद आना, और वो पेशेंट बोल रहा है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दर्द हो रहा है, इसको दोबारा चेकअप करवाना है, हमने तो नहीं कर रहा चेकअप, मना कर रहे हैं साहब से एडमिट है कल से, कल रात को लेकर आए, कल रात में लेकर कुछ भी करा नहीं करा, सिर्फ 2 दिन की दवाई दी है, उसके बाद कह रहे लेके जाओ। ये बताओ पहले है पुलिस वाला हमको धमकी दे रहा है, उल्टा कह रहा तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दूंगा। अभी इन्होंने बुलाया अस्पताल वाले? हाँ सर अभी आप अंदर देख रहे जैसे पुलिस यहाँ पे पहुंची, आपने कब से पुलिस में केस दे रखा? केस तो हमने कॉल तो कल ही कर दी थी, वैसे तो कंप्लेन तो 2017 से जा रही है। 2017 से कंप्लेन हम दे रहे हैं जो कि भाई हमारे यहाँ पे कहते हैं अवैध गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं और इसको बंद कराया जाए, क्योंकि इन धंधों के चक्कर में कहते हैं आए दिन कहते हैं लड़ाई झगड़ा लूटपाट स्नैचिंग मर्डर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ये केस जाते हैं पुलिस वालों के पास तो ये क्या करते हैं, ये पैसा ले दे के ही निपटा देते हैं इन केसों को। तो वो चीज़ें कभी रिकॉर्ड में आती ही नहीं है थाने पे, क्योंकि लिखित में लेते हैं, थाने तक रजिस्टर्ड हो ही नहीं पाता ये चीज़ें। आपकी कोई सुनवाई हुई है अभी तक इस मामले में? किसी को अरेस्ट किया हो? अभी तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं। और अभी हमारे भैया को भी मारा, हमारी भाभी को भी मारा, हम बचाने गए सब, अब किधर जाए कोई नहीं सुन पूरे परिवार को? लगभग हाँ मतलब 20-25 तो आदमी थे, लगभग 15-20 आदमी। सभी कॉलोनी के ही हैं? कुछ कॉलोनी के हैं, कुछ नाबालिग हैं, कुछ ए ब्लॉक के हैं। तो एक्चुअली क्या कि इनका एक सरगना है, ये 4-5 लोग ऐसे हैं जो नाबालिग बच्चे होते हैं, इनको नशे का कहते हैं लत लगवाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, फिर उससे अपना कहते हैं निजी काम करवाते हैं कि इनको मारो इसको वो करो। अगर कोई इनके धंधों के विरुद्ध कोई जाता है तो ये लोग उनके साथ यही हाल करते हैं, मारा पीटी, जान से मार दिया। अभी लास्ट टाइम 2 महीने पहले भी एक को तो गोली मारी थी सत्संग कॉलोनी में। क्या नाम है? आशा। क्या आपके साथ भी मेरे साथ भी मारपीट हुई है, देखो पूरा गाल सूजा पड़ा है। हवाई? हाँ अच्छा। और उनने मतलब साड़ी वाड़ी खींची, चाटा मारे, लात मारी है। कुछ आसपास से कोई बीच बचाव नहीं आया, कोई नहीं आया। दबदबा इतना है ना उन लोगों का, उनका क्या है कि दबदबा बना हुआ है, पुलिस के पास पैसा जाता है, हम कंप्लेन करते हैं वो पैसा देते हैं, तो उनका तो कहना यही है कि तुम कर क्या लोगे, क्योंकि केस कहते पुलिस को ही कहते रजिस्ट्रेट करना है उनको, वही रजिस्ट्रेट नहीं कर रहे तो उनके साथ होगा क्या, वो तो बचेंगे ही बचेंगे। अब कहने मतलब यह है कि जिनके कंधों पे कहते सुरक्षा शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वही शांति व्यवस्था कहते भंग कर रहे हैं, वही दारू गांजा बिकवा रहे हैं। अब जैसे कोई कॉलोनी में कोई जागरूक आदमी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो ये लोग उनके साथ इस तरीके से पेश आते हैं और उल्टा हमारे ऊपर ही मुकदमा कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हाल है कंडीशन की कि अभी मैंने एक RTI भी लगाई थी, तो मेरे पास अभी इसकी रिपोर्ट आई थी, मतलब कई अनगिनत रेपे हैं, मर्डर हैं, केस है, कई हैं। वो कंप्लेन मैंने कल लगाई है अशोक विहार थाने पे, तो उसमें सारी डिटेल है कैसे कैसे। और ये लोग आए दिन यही करते हैं। अभी 2 महीने पहले इन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ी, फिर उसके बाद इन्होंने घर में घुस के हमला करा, और अब इन्होंने कहते कल ये करा। फोन भी छीन लिया इन्होंने,
रिकॉर्डिंग कर रही थी, हर चीज की फोन भी छीन लिया मार मार के। जो सबूत वगैरह सब उन्हें छीन लिए और ऊपर से कह रहे कि इनने हमारा चोरी कर लिया मोबाइल। बताओ, अब 15 लड़कों से 2 बंदे जीत पाएंगे और जबकि सुनवाई उनकी हो रही है 15 बच्चों वालों की। जो 2 मरे पड़े इंसान उनकी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर, अब तक तो कुछ नहीं करी। अभी भी सुनने में आ रहा धमकियाँ मिल रही हैं। अस्पताल में कल आए, इनके हाथ पे टूटे, वो नहीं दिखाई दे रहा, पर वो मुर्गों का खून लगा के आए और बोल भी रहे हैं कि हमने तो मुर्गा खून लगा के साबित कर दिया कि तेरे भाई ने हमें मारा है, पर तेरे भाई को कोई नहीं बचाएगा, इसको हम सही में मार देंगे। पूरी पीठ लाल पड़ी हुई है, पूरा काला बदन हो रहा है उसका। तोड़ दिया तो इसे भी मारा, ऊपर से इस लड़की को ही मारा अलग से, इसके मारा आधा, उसके साथ छेड़छाड़ कर। सबूत दोगे, बयान दोगे तो तुम्हारी लड़कियां बचेगी नहीं, घर में कोई लेडीज नहीं बचेगी। कितनी गंदी निकालियां दे रहे हैं एकदम से ही, क्या तुम्हारे कुछ नहीं होने वाला, तुम कर लो जितनी जुगाड़ लगा सको। थाना कौन सा लग रहा है? थाना अशोक विहार लगता है हमारा। तो देखिए, आपने जो है जिस तरीके से पूरा मामला सुना, जो कि अशोक विहार थाने का ये पूरा मामला है, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम परिजन जो है यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने इतनी ज़्यादा जो है चौंकाने वाली बातों का खुलासा किया कि किस तरीके से इन्होंने सिर्फ एक चीज़ का विरोध किया कि पूरे एरिया में शराब, सट्टे, गांजे का बिजनेस जिस तरीके से चल रहा है, सिर्फ इसका विरोध करने पर जो है परिवार को ये कीमत चुकानी पड़ी, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, परिवार की बेटियां तक जो है वो सुरक्षित नहीं है। वही आपने अस्पताल के अंदर का जो है वो पूरा नज़ारा देखा, किस तरीके से अस्पताल की एक कॉल जाने पे पुलिस प्रशासन यहाँ पे आ पहुँचता है, लेकिन ये परिवार जो है बार बार कंप्लेन कर रहा है पुलिस को कि ये लोग सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के द्वारा जो है किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई इनके लिए नहीं की जा रही। देखिए, इस तरीके से जो है ये पूरा मामला यहाँ से सामने आया। दीपचंद बंधु अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल वालों ने इलाज करने से मना कर दिया, उनको बोला अपने घर ले जाओ, जिसके बाद परिवार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि पेशेंट की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस बताई जा रही है। अभी आप तस्वीरों में आपने देखा और पूरा जो है ये मामला सुना। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।